क्वेश्चन नंबर 6, इसका LHS क्या है? LHS इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। सिंपली इसको एक्सपैंड करो, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ए प्लस बी। सो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसमें आप RHS को देखो। RHS में फर्स्ट जो न्यूमरेटर का टर्म है, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, राइट? लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? वी हैव कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, हमें चाहिए कॉट एक्स इंटू कॉट वाई। बट वी नो कि अगर हम कॉस को डिवाइड करते हैं साइन से, कॉस बाय साइन इज कॉट, राइट? तो अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूं बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये पहला टर्म जो है कॉट एक्स कॉट वाई आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, राइट? बट वी हैव कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हियर। अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स और कॉट वाई, राइट? सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स साइन वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे किससे? sin x इंटू साइन वाई से। सो sin x इंटू साइन वाई होल डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है हमारे पास? वी हैव cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा बाय साइन एक्स साइन वाई। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये दोनों कट जाके ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये सेम बचेगा। सो डिवाइडिंग साइन एक्स एंड साइन वाई विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। Therefore, LHS इक्वल टू, ये साइन एक्स और साइन वाई को स्प्लिट कर लो। सो क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई प्लस क्या क्या बचा इधर? साइन एक्स साइन वाई। सो साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई। कुछ नहीं किया हमने, ये साइन एक्स साइन वाई को इसके नीचे लिया और साइन एक्स साइन वाई को इसके नीचे लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कर दो, दिस होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई, राइट? अब न्यूमरेटर में देखो, ये वाला कॉस डिवाइडेड बाय ये वाला साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स। सिमिलरली कॉस वाई बाय साइन वाई वी कैन राइट इट एज कॉस वाई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई को हम लिख सकते हैं कॉट वाई। सो LHS क्या बन जाएगा? LHS इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस, अब ये तो कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई साइन वाई। सो बचा क्या है? 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस, वापस ये दोनों कैंसिल हो रहा है, सो -1। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर RHS।
हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इसका LHS इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला यूज करो, ब्रैकेट्स ओपन करो। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको ले लो एक ब्रैकेट में, राइट, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इंटू सेकेंड वाला ओपन कर लो, कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, दिस विल बी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू, अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करो, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो इसके फर्स्ट टर्म के साथ। सो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस वाई इंटू कॉस वाई इज कॉस स्क्वायर वाई। अभी मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म, तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सो दिस विल बी प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और बचा क्या है कॉस वाई साइन वाई, सो साइन वाई कॉस वाई माइनस ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, क्या बन जाएगा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस को बाहर ही रहने दो, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, व्हाट इज साइन एक्स इंटू कॉस, तो यहां पे बचा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, सो साइन वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म, क्या बन जाएगा ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस स्क्वायर माइनस साइन को बाहर ही रखा है, सो आई विल राइट हियर प्लस, सो प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई इज साइन स्क्वायर वाई। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये वाला जो टर्म है साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, राइट। तो LHS में क्या बचेगा हमारे पास, LHS में बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस ये वाला माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब RHS को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो, RHS में फर्स्ट टर्म हमारे पास है कॉस स्क्वायर वाई, वी ऑलरेडी हैव कॉस स्क्वायर वाई हियर, माइनस माइनस भी है, राइट, और बचा क्या है साइन स्क्वायर एक्स भी है। इसके अलावा हमारे पास दो एक्स्ट्रा टर्म्स है, वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी हैव साइन स्क्वायर वाई, इसको हमें कुछ भी करके करना है एलिमिनेट। अब इसे कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स को आई विल राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन कर लो वापस, सो कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, सो दिस विल बी प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। वापस यहाँ पे क्या कट रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, एक माइनस एक प्लस, दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो LHS में क्या बचेगा हमारे पास, LHS में हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, LHS क्या दे के रखा है हमें, LHS इक्वल टू tan 5a
माइनस tan 3a डिवाइडेड बाय tan 5a प्लस tan 3a। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन आरएचएस में यू कैन सी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है बोथ आर साइन, राइट। तो यहाँ पे जो भी tan दिख रहा है सबको कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में। नाउ वी नो दैट tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो आई विल राइट tan 5a, I can write it as sin 5a divided by cos 5a minus tan 3a, I can write it as sin 3a divided by cos 3a पूरा डिवाइडेड बाय tan 5a को वापस I will write it as sin 5a divided by cos 5a प्लस tan को वापस में sin 3a डिवाइडेड बाय cos 3a। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, sin 5a इंटू कॉस 3a। सो आई विल राइट हियर sin 5a इंटू कॉस 3a माइनस ये cos a को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, सो माइनस, आई होप सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो sin 3a इंटू cos a, इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos a इंटू cos 3a, दिस शुड बी cos 5a एक्चुअली। यहां पे भी ये cos a नहीं होगा, दिस शुड बी cos 5a, राइट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में बचेगा cos 5a इंटू cos 3a, सो cos 5a इंटू cos 3a पूरा डिवाइडेड बाय sin 5a इंटू cos 3a। सो आई विल राइट हियर sin 5a इंटू cos 3a प्लस sin 3a इंटू cos 5a, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय ये वाला cos 5a इंटू cos 3a। सो cos 5a इंटू cos 3a, केयरफुली ऑब्जर्व करो, cos 5a और इंटू cos 3a कट रहा है, राइट। सो LHS में क्या बचता है हमारे पास, LHS इक्वल टू, न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो, sin 5a cos 3a माइनस sin 3a cos 5a, दिस इज ऑफ द फॉर्म sin a cos b माइनस cos a sin b। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूं सो दैट it will be easier for you. This I will write it as sin 5a into cos 3a minus cos 5a पहले लिखूंगा मैं, cos 5a into sin 3a divided by डिनोमिनेटर में sin 5a cos 3a प्लस cos 5a sin 3a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों में आपको फॉर्मूला दिख रहा है। सो न्यूमरेटर में क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज sin ऑफ a माइनस b। सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू sin ऑफ a मतलब 5a माइनस b मतलब 3a, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। नाउ दिस इज नथिंग बट sin ऑफ a प्लस b, सो आई विल राइट sin ऑफ a मतलब 5a प्लस b मतलब 3a। सो दिस इज इक्वल टू sin ऑफ 5a माइनस 3a इज 2a डिवाइडेड बाय sin ऑफ 5a प्लस 3a इज 8a, एंड दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको प्रूव करना है tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। अब ये डायरेक्टली LHS या RHS लेके प्रूव नहीं होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको 8 थीटा दिख रहा है, 5 थीटा दिख रहा है और 3 थीटा दिख रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 8, 5 एंड 3?
कैन आई से दैट 8 इक्वल टू 5 प्लस 3, करेक्ट? तो 8 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 थीटा प्लस 3 थीटा, राइट? सो व्हाट आई डू हियर इज आई विल राइट tan ऑफ 8 थीटा इक्वल टू, यहां से हम स्टार्ट करेंगे tan ऑफ 8 थीटा से। अब 8 थीटा को पुट करो 5 थीटा प्लस 3 थीटा, सो दिस इज tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा tan ऑफ a प्लस बी का, इसको एक्सपैंड कर लो तो tan ऑफ 8 थीटा इक्वल टू, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी? इट इज tan a मतलब tan 5 थीटा प्लस tan b मतलब tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। अब डिनोमिनेटर जो है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, सो क्या बन जाएगा आपके पास? दिस विल बी इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू RHS में क्या बचा है? tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ब्रैकेट को ओपन कर लो, tan 8 थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? इट विल बी tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा को मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या बन जाएगा? इट विल बी tan 8 थीटा tan 5 थीटा और tan 3 थीटा इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या रीअरेंज करना है? tan 8 थीटा को रखो एज इट इज, राइट? ये tan 5 थीटा और tan 3 थीटा को लेके जाओ LHS में, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो दिस विल बी माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, और ये जो बचा वाला टर्म है इसको लेके जाओ RHS पे, तो इस माइनस का हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। दिस इज वॉट यू हैड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, आपको प्रूव करना है tan 50 इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10। वापस यहाँ पे नंबर्स के बीच में रिलेशन देखो, एक है 50, एक है 40, एक है 10, तो कैन आई राइट 50 इक्वल टू 40 प्लस 10, राइट? तो यहाँ मैं लिखूंगा tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 40 प्लस 10 डिग्री, राइट? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है। देयरफॉर tan 50 इक्वल टू, ये हो गया tan a प्लस बी के फॉर्म में, सो दिस इज tan 40 प्लस tan 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10, ठीक है? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा। फर्स्ट विल बी व्हाट? tan 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा? tan 50 इंटू 1 इज tan 50 माइनस, अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे? वी हैव tan 50 इंटू द सेकेंड टर्म और साइन है माइनस, सो दिस विल बी माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इक्वल टू, क्या है ऊपर हमारे पास? दिस इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10, सो tan 40 प्लस tan 10। अब केयरफुली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आपको प्रूफ क्या करना है? आपका क्वेश्चन में LHS है tan 50, ये एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो tan 50 आपके पास ऑलरेडी है, RHS में है tan 40 प्लस 2 tan 10। tan 40 है हमारे पास और
एक tan 10 है, वी रिक्वायर वन मोर tan 10 ओवर हियर, राइट। अब एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे कौन से है, एक tan 50 दिख रहा है, tan 40 दिख रहा है और एक tan 10 दिख रहा है, राइट। इसको कुछ भी करके हमको एलिमिनेट करना है फर्स्ट, और सेकेंड है ये जो 1 tan 10 है इसको हमें 2 tan 10 करना है। ये मैं करता कैसे हूँ आप लोग ये ध्यान से देखो। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज tan 50 माइनस ये जो tan 50 है आई विल राइट इट एज tan ऑफ 90 माइनस 40, राइट। 50 डिग्री को, ये वाले 50 डिग्री को मैंने लिखा 90 माइनस 40। उसके आगे क्या है, उसके आगे भी हैव tan 40। अब इस tan 40 को आई विल राइट इट एज, एक काम करो इसको tan 40 रखो अभी के लिए, tan 40 इंटू tan 10 इक्वल टू RHS में क्या है, वी हैव tan 40 प्लस tan 10, ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट tan of 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सो ये tan 90 माइनस 40 को कैन आई राइट इट एज कॉट 40। सो क्या बचेगा हमारे पास, वी हैव tan 50 माइनस tan 90 माइनस को 40 को आई विल राइट इट एज कॉट 40, ठीक है, इनटू tan 40। अब tan इज 1 अपॉन कॉट, तो tan 40 को आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉट 40 इनटू बचा क्या है, tan 10 बचा यहाँ पे, सो इनटू tan 10 डिग्री इक्वल टू RHS में क्या है, tan 40 प्लस tan 10, सो tan 40 प्लस tan 10, ठीक है। ये cot 40 जा रहा है, बचा क्या है, tan 10 ही बचा है। सो पूरा एक्सप्रेशन लिखो वापस, क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, आंसर आ गया आपका। सो tan 50 डिग्री, ये tan 10 को मैं लेके जाऊंगा RHS पे, सो इक्वल टू tan 40। अब ये वाला एक tan 10 और RHS पे ये जाएगा, तो दिस विल बिकम प्लस tan 10। tan 10 प्लस tan 10 इज 2 टाइम्स tan 10, so this will be plus 2 tan 10. This is what you had to prove. Question number 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, इसे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द LHS हियर। LHS इज cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री। इसमें मैं अभी क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा बाय cos 27। सो cos 27 प्लस sin 27 ये न्यूमरेटर है, इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय cos 27 डिग्री, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है, cos 27 माइनस sin 27, सो cos 27 माइनस sin 27, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा बाय व्हाट, बाय cos 27 डिग्री। अब क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos 27 को दोनों के नीचे ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 27 अपॉन cos 27, हम सिर्फ ये cos 27 को स्प्लिट कर रहे हैं, सो प्लस sin 27 अपॉन cos 27, पूरे के डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, cos 27 अपॉन cos 27 माइनस
साइन 27 अपॉन कॉस 27। सो यहाँ से LHS क्या बन जाएगा, LHS इक्वल टू कॉस बाय कॉस इज 1 प्लस साइन 27 बाय कॉस 27 को कैन आई राइट इट एज tan 27, साइन बाय कॉस इज tan, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस बाय कॉस इज अगेन 1 माइनस साइन बाय कॉस इज अगेन tan, so 1 minus tan 27 degree. Now we know that tan 45 degree equal to 1, right? So अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज या फिर थोड़ा सा रीएडजस्ट करके लिखूंगा. आई विल राइट दिस एज, न्यूमरेटर में जो 1 है उसको मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री. ये 1 को मैंने लिखा tan 45 प्लस tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 27 डिग्री. यहाँ पे मैंने जस्ट एक मल्टीप्लाई बाय 1 किया और इस 1 को मैंने लिखा tan 45. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे आपको अभी फॉर्मूला दिख रहा होगा. दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये जो हमने बनाया है, दिस इज ऑफ द फॉर्म tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B. ठीक है, यहाँ पे आपका A का वैल्यू क्या है, हियर योर A इज 45 डिग्री और B का वैल्यू क्या है, B इज 27 डिग्री. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस B. तो यहाँ से आपका LHS क्या बन जाएगा, योर LHS विल बी इक्वल टू tan ऑफ A प्लस B, मतलब tan ऑफ 45 डिग्री plus 27 degree. So this is equal to tan of 45 plus 27 is 72 degree and this is your RHS. Hence proved. Question number 12. अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, LHS और RHS को तो हम कुछ कर नहीं सकते. So we will start from tan of 45 degree, right? So tan of 45 degree. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट आई विल डू इज tan 45 को आई विल राइट tan 35 प्लस 10. सो दिस इज tan ऑफ 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री. सो tan 45 को मैंने लिखा tan ऑफ 35 प्लस 10. नाउ tan 45 इज 1 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो tan ऑफ A प्लस B. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan 35 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10 इक्वल टू tan ऑफ 35 प्लस tan 10. थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सो क्या करूंगा मैं, इधर ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लेके जाऊंगा RHS पे. सो 1 इक्वल टू RHS पे क्या बचा, tan 35 प्लस tan 10 प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा और दिस विल बी tan 35 इंटू tan 10. यही आपको प्रूव करना था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LHS. सो LHS इक्वल टू cot A इंटू cot 4A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot A इंटू cot 4A माइनस 1. अब RHS में आपको दिख रहा होगा एवरीथिंग इज cos, राइट. सो cot को कन्वर्ट कर लो साइन और cos के फॉर्म में. ना cot इज cos अपॉन साइन. सो cot A को मैं लिखूंगा cos A
अपॉन साइन ए इंटू कॉट 4a को आई विल राइट इट एज कॉस ऑफ 4a डिवाइडेड बाय साइन 4a प्लस 1 पूरा डिवाइडेड बाय कॉट ए को वापस लिखा मैंने कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉट 4a को वापस लिखा मैंने कॉस 4a डिवाइडेड बाय साइन 4a माइनस 1। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है एलसीएम को कॉमन कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा LHS इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या बचा, एक तो आपके पास बचा है कॉस ए, एक आपके पास बचा है कॉस 4a, ठीक है, प्लस ये 1 पे आपने क्या मल्टीप्लाई किया साइन ए इंटू साइन 4a, सो साइन ए इंटू साइन 4a डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या निकाला था अपन ने इसका साइन ए इंटू साइन 4a, सो साइन ए इंटू साइन 4a। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही सॉल्व करो, पूरा डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा ये कॉस ए इंटू कॉस 4a माइनस 1 पे ये मल्टीप्लाई कर लो साइन ए इंटू साइन 4a। इसके डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा साइन ए इंटू साइन 4a। अब ये साइन ए इंटू साइन 4a जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो LHS में क्या बचेगा आपके पास LHS इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं मैं, cos 4a को पहले लिखूंगा फिर मैं लिखूंगा cos a को, सो दिस इज इक्वल टू cos 4a इंटू cos a प्लस साइन 4a को मैं पहले लिखूंगा फिर लिखूंगा मैं साइन a, पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा cos 4a cos a माइनस साइन 4a साइन a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और डिनोमिनेटर में cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो न्यूमरेटर किसका फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज cos ऑफ a माइनस b, सो दिस इज cos ऑफ a मतलब 4a माइनस b मतलब a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, सो cos ऑफ a मतलब 4a प्लस b मतलब a, सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 4a माइनस a इज 3a divided by cos of 4a plus a is 5a, and this is nothing but your RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है। LHS से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, LHS इक्वल टू cos 15 माइनस साइन 15 डिवाइडेड बाय cos 15 प्लस साइन 15। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा बाय cos 15, सो दिस इज इक्वल टू cos 15 माइनस साइन 15। न्यूमरेटर को मैंने किससे डिवाइड किया cos 15 से, ठीक है, पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास cos 15 प्लस साइन 15, डिनोमिनेटर को भी मैंने डिवाइड किया किससे cos 15 से। अभी इसको स्प्लिट करके लिख लो, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15। कुछ नहीं किया हमने, ये cos 15 को स्प्लिट किया, ऐसे ही डिनोमिनेटर का भी स्प्लिट कर लो, सो पूरा डिवाइडेड बाय cos 15 अपॉन cos 15
प्लस साइन 15 अपॉन क्या कॉस 15। ठीक है, तो यहां से LHS बन जाएगा आपके पास, LHS इक्वल टू कॉस बाय कॉस इज 1 माइनस साइन 15 बाय कॉस 15 इज tan 15 डिवाइडेड बाय cos by cos is again 1 plus sin by cos is again tan 15। अब जैसे हमने एक दो क्वेश्चन पहले किया था, 1 को हम लिखेंगे tan 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो LHS इक्वल टू tan 45 माइनस tan 15, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद भी आएगा कहाँ पे क्या एडजस्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1 plus tan 45 into tan 15 degree. Now this is of the form tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. This is nothing but tan A. So this is equal to tan of 45 minus 15. 45 minus 15 कितना हो गया? It is 30. So this is equal to tan of 30 degrees. What is tan 30? Tan 30 is nothing but 1 by root 3 और यही है आपका RHS।